इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, भाव ये कहने का है, ये सत्य है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। प्रचार नहीं कर रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, सत्य कभी पराजित नहीं होता, परास्त नहीं होता। महाभारत के अंतिम पृष्ठ में यही भगवान वेदव्यास जी ने लिखा, सत्यमेव जयते। ये अपने राष्ट्र का घोष वाक्य है, सत्यमेव जयते। अशोक की लाट के नीचे यही लिखा है, सत्यमेव जयते। अब जो सत्य होगा वो उसका जय होगा। राम जी सत्य हैं तो राम जी की त्रेता से लेकर द्वापर कलयुग तक जय जयकार हो रही है। जो भी हो, एक व्यक्ति के अनेक विरोधी हो गए तो मतलब मामला टेढ़ा है साहब। चाहे जो है तो है। भारत की धरती को, भारत राष्ट्र को धर्मशील चाहिए। भरत जी कहते चाहिए धर्मशील नर नाहु। धर्मशील राजा चाहिए। भारत के राज सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए, चाहे जैसा नहीं चाहिए, धर्मशील राजा। भारत मां की जो श्रृंखला है ना, हिमालय समारभ्य अयावदिद्दु सरोवरम तैवदेव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते इति विष्णु पुराण। हिमालय से लेकर हिंदू सरोवर तक का जो भूखंड है, इसका नाम है हिंदुस्तान। कहा गया हिंदुस्तान के हिंदू माने जो हिंसा से दूर रहे, अहिंसा का वर्ण करे, उन लोगों के राष्ट्र का नाम है हिंदुस्तान, जहां हम आप बैठे हैं। आर्य माने श्रेष्ठ, आर्यावर्त। ये भारतवर्ष आर्यावर्त श्रेष्ठों की भूमि है, निकृष्टों की भूमि नहीं। हमारा धर्म सूर्य के दिव्य रश्मियों से प्रारंभ होकर और सूर्य की उपस्थिति तक चलता है। आप देखते हैं ना, अपने यहां एक व्रत होता है छठ माई। सूर्य भगवान के अर्घ देने से प्रारंभ होकर और सूर्य भगवान के आने के उपस्थिति के अर्घ तक चलता है व्रत। हमारे यहां जो कुछ भी निर्णय है सूर्य भगवान की उपस्थिति से है। क्यों? हम प्रकाश के उपासक हैं, अंधकार के उपासक नहीं हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। हम प्रकाश के उपासक हैं, अंधकार के नहीं। जास कृपा अस ब्रह्म मिट जाए। किसकी कृपा से? कौन सा ब्रह्म? जो नहीं है का है। अब हम गरीब नहीं रहे, भारत अब गरीब नहीं है। अब पता चला कि भारत भी एक अमीर राष्ट्र है। ये स्वदेश में पता नहीं चलता हो, बाहर जाओ विदेश में तो पता चलता है कि भारत का क्या गौरव है। ये महिमा है। हम लोग माने न माने, लेकिन बाहर के लोग अब हम लोगों का बड़ा आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूछते भी हैं। दुनिया मानती है, अभी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। मानेगी क्यों नहीं मानेगी?
आपने देखा बगल का एक देश है चीन, डोकलाम में प्रवेश कर गया था, ऐसा तड़काया भारत ने कि वापस जाना पड़ा उसको। नहीं तो क्या, जिसको देखो जहां से घुसे चला आ रहा। अरे भैया, गुरुदेव भगवान विराजे हैं, कहना नहीं चाहिए, फिर भी प्रसंग बस कह देता हूं। अबरा की महरिया भर गांव की भौजाई जे बेटा तका हो भौजी। अरे भाई तो चाची लगत है हमकी। ले, वो बोल नहीं सकता बेचारा। अब ऐसा भारत ऐसा नहीं रहा। हाथ बढ़ाओगे जोड़ देंगे, आंख दिखाओगे फोड़ देंगे। अब वो स्थिति नहीं है, तुम चाहे जो कर जाओगे। अरे नहीं नहीं, संभव नहीं। हाँ, क्या बताएं आपको। हम पूरा देश घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं ना क्या स्थिति है। पूरा देश घूम रहे हैं, आनंद का वातावरण है, चाहे जिधर चले जाओ। हम तो जहाजी ट्रेन से कम चलते हैं, ठाकुर जी की गाड़ियों से चलते रहते हैं, पता लगाते हैं नया रास्ता कहाँ बन रहा है, इधर जाओ उधर जाओ। मेरे श्री ठाकुर जी अयोध्या जी की कथा में विराजमान है। यदि भगवान, भारत के भगवान ने 5 वर्ष और दे दिया तो कलकत्ता से दिल्ली जाने में कुल 12 घंटा लगे। 5 वर्ष दे दिया। अब बेमतलब की कहानी वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। जो होना होगा यही होगा जो हम कह रहे गुरु सानिध्य में, यही होना भी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए, पूरी दुनिया में भारत के ऐश्वर्य के दर्शन के लिए यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और बात नहीं, केवल एक बात, राष्ट्र की अस्मिता और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के भावों की संरक्षण स्थिति के लिए कुछ नहीं, एक पस। हाँ, सिद्धई राम, कुछ करना ही नहीं है। मां ने प्रार्थना किया, बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। इसके पहले कथा की महिमा का गान करते हैं बाबा, आइए सुनते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा बड़ी बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। जी राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उड़ावनिहारी। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, अरे तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो। जय जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय कथा, जय श्री राम। मेरे बाबा ने माँ को कथा की महिमा बहुत सुनाई।
भगवान के स्वरूप का बोध कराया और दो बात कही। हे भगवती, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। कौन कहता है? गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। बुध वेदा मुनि लोग जो मनन करते हैं, पुराण जहां भगवान की कथाएं हैं, बुद्धिमान लोग साधक और वेद भगवान ऐसा कहते। कहा वही मुनि पुराण बुध वेदा। क्या सगुन ही अगुन ही नहीं कछु। जो सगुण भगवान है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है। भगवान दुई है ये नहीं है। जो चाचा हैं वही अंकल हैं, जो ताऊ हैं वह अंकल हैं, जो पापा है वह डैडी हैं, जो डैडी है वह डैड हैं, डैडी हैं वह पिताजी हैं, वही बप्पा हैं। उनका जवन कहना कह लो, एक हैं। सगुन ही अगुन नहीं कछु भेदा, सब एक है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। फिर अंतर क्या? अतो अगुण अरूप अलख अज जोई। जो रूप रहित हैं, गुण रहित हैं, अदृश्य हैं, अजन्मा हैं, भगतों के प्रेम में भगत प्रेम बस सगुन सो होई। निर्गुण परमात्मा ही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। हम लोग सगुणोपासक हैं। इधर बारंबार मैं स्मरण कराता हूं, अपनी उपासना पद्धति के बारे में और अपनी साधना के बारे में अपने को अवश्य बोध होना चाहिए। पूरी जानकारी रखिए, पूरा बोध हो हम क्या कर रहे हैं, हमारी उपासना की परंपरा क्या है, कोटि क्या है, कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। भगत कच्चे न हो, पक्के हो। बाबा ने कितना सरल समझाया हो। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित हैं, निर्गुण, वो सगुण कैसे हो जाते हैं? जैसे जल निर्गुण है और जब बर्फ की ठिली बन जाता है तो सगुण हो जाता है, स्वरूप ले लेता है। किसी महापुरुष ने और भी सुंदर सुनाया। देखिए, शक्कर चीनी जल में घोल दीजिए। आप पूछिए कि भाई इसमें शक्कर कहाँ है? आप तो जल में घुल गई, लेकिन निकाल के दिखाइए घुली तो कहाँ है? आप तो जल में है। जल में है, दिख तो नहीं रही है। ये निर्गुण है, ये दिखेगी नहीं। दिखेगी कब? जब जल से विलग हो जाए। उसको चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दीजिए तो जल उड़ जाएगा और शक्कर नीचे थिर आके रह जाएगा। स्वरूप धारण कर लिया, स्वरूप बन जाएगा। ये निर्गुण और सगुण का सहज स्वरूप है। हमको निर्गुण में उलझने नहीं। हम लोग सगुणोपासक हैं तो काहे माथापच्ची करना। बाबा भी सगुणोपासक और सहजावस्था रहनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।